अंकिता हत्याकांड मामले में वायरल ऑडियो से सनसनी फैली हुई है। उत्तराखंड में जो राजनीतिक माहौल है वो गरमाया हुआ है। उर्मिला सनावर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहाड़ की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने जिस उम्मीद के साथ उर्मिला पर भरोसा किया, वो भरोसा अब कमजोर होता दिख रहा है। उर्मिला का यूं ही अचानक सामने आकर अंकिता के लिए न्याय की आवाज उठाना क्रांतिकारी या फिर षड्यंत्रकारी, ये दो पहलुओं में उलझा हुआ है। वजह उर्मिला सनावर का चुप रहना और एकाएक उनका जमीर का जाग उठना। चलिए इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार उर्मिला की इस कहानी की पन्नों को पलटते हैं जो उन्होंने लिखा है। इस कहानी के मुख्य किरदार उर्मिला सनावर और उनके करीबी पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर हैं और इन्हीं दोनों उर्मिला और सुरेश राठौर के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड में सियासी भूचाल मचा हुआ है। वजह अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ा कथित वीआईपी का खुलासा। उर्मिला सनावर के जरिए जो ऑडियो सामने आया उसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया। फिलहाल इस ऑडियो को लेकर उर्मिला से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उर्मिला को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जैसे उर्मिला दिख रही हैं, क्या हकीकत में वो वैसी ही हैं या फिर इस मुखौटे के पीछे का सच कुछ और है? क्या वाकई में उर्मिला सनावर बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहती है या फिर मकसद कुछ और है? क्या उर्मिला क्रांतिकारी है या फिर षड्यंत्रकारी? उर्मिला का दर्शन भारती के संरक्षण में लौटना, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी डीएस रावत के साथ दिल्ली से देहरादून आना भी राजनीतिक गलियारों में कयासों को बल दे रहा है कि कहानी कुछ और तो नहीं। उधर उर्मिला के लौटने के बाद दर्शन भारती का यह कहना कि उर्मिला सनावर ने पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के दबाव में ऑडियो को वायरल किया था। इस बयान से दर्शन भारती ने इस पूरे मामले को उलट कर रख दिया है। उधर राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं कि मुश्किलें उर्मिला की ही बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अब ये बात उर्मिला और सुरेश राठौर के बीच की नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता से जुड़ चुकी है। तभी तो प्रदेश की जनता ने नए नए खुलासों के बीच 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान अब भी किया हुआ है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड और मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।